मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिका से अपनी पढ़ाई खत्म करके पेरिस आता है। उस टाइम पेरिस में दंगे चल रहे थे। इसी बीच मैथ्यू की मुलाकात इजाबेल से होती है। इजाबेल उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे। फिर मैथ्यू उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो यहाँ अकेला है और किसी को भी नहीं जानता। फिर इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो के पास ले जाती है। थियो और इजाबेल ट्विंस हैं। इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर इन तीनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वहाँ पुलिस लाठी चार्ज करती है तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मैथ्यू एक होटल में रूम लेता है और अपनी मोम को लेटर लिखता है तो वो उस लेटर में अपने फ्रेंड्स का भी जिक्र करता है। नेक्स्ट डे थियो मैथ्यू को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनके घर जाता है और उनके पेरेंट्स से मिलता है। इजाबेल के पेरेंट्स को मैथ्यू काफी अच्छा लगता है। फिर उनके पेरेंट्स को किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो एक चेक साइन करके उन्हें दे देते हैं ताकि उनके जाने के बाद उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। उसके बाद उनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर थियो मैथ्यू को उनके पास रुकने के लिए कहता है और वो मैथ्यू को रूम दिखाता है। फिर रात को जब मैथ्यू वॉशरूम से अपने रूम में जाता है तो वो थियो और इजाबेल को साथ में सोते हुए देखता है। ये देखकर मैथ्यू काफी हैरान हो जाता है और वो अपने रूम में आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेल मैथ्यू को किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू को ये सब बहुत अजीब लगता है। एक दिन ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें कोई एक मूवी का एक्ट करेगा और दूसरा मूवी का नाम गेस करेगा। अगर वो मूवी का नाम ना बता पाए तो उसे डेयर दिया जाएगा। उसके बाद थियो एक मूवी का एक्ट करता है बट इजाबेल और मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आता और उन दोनों को डेयर दिया जाता है जिसमें थियो उन्हें उसी के सामने सेक्स करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तब हमें पता चलता है कि इजाबेल वर्जिन है और वो अपने भाई के साथ सिर्फ सोती है बट उन दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। सेक्स करने के बाद मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स को इजाबेल और थियो के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी। तो इजाबेल उसे कहती है कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी। फिर एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं तो इजाबेल भी उनके साथ नहाने लगती है और वो मैथ्यू से कहती है कि अगर वो उन दोनों से प्यार करता है तो उससे अपने प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स कट कराने होंगे। इजाबेल और थियो उसके हेयर्स कट करने लग जाते हैं बट इन सब से मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि उन दोनों का सिर्फ शरीर बड़ा है बट दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि वो अपने भाई के कहने पर ही सारी चीजें करती है और अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करती। ना ही उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई के साथ रहती है। ये सुनकर इजाबेल मैथ्यू को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है और उसके साथ डेट पर जाती है। थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर पर लाकर सेक्स करता है। जब इजाबेल घर आती है तो उसे रूम से अजीब अजीब आवाजें आती है जिसे सुनकर वो बहुत हर्ट होती है और जेलस फील करती है। इजाबेल दरवाजा भी पीटने लगती है। उसके बाद हम मैथ्यू और थियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो दोनों पेरिस में चल रहे दंगों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ इजाबेल आती है और उन दोनों को हॉल में बने टेंट के अंदर ले जाती है और वहाँ वो तीनों अपने कपड़े उतारकर एक साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इजाबेल और थियो के पेरेंट्स घर पर आते हैं और उन तीनों को एक साथ बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं। वो उन्हें उठाते भी नहीं और एक चेक साइन करके उसे टेबल पर रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब इजाबेल उठती है तो वो टेबल पर चेक रखा हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ आए थे, इसलिए उसे बहुत गिल्टी फील होता है और वो सुसाइड करने के लिए पूरे घर में गैस लीक कर देती है। तभी अचानक विंडो से एक पत्थर अंदर आता है जिससे मैथ्यू और थियो उड़ जाते हैं। बाहर रिवॉल्यूशन चल रहा था और फिर वो तीनों रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। थियो एक पुलिस ऑफिसर को पत्थर मारता है। मैथ्यू उसे ये सब करने से मना करता है बट थियो किसी की नहीं सुनता और सबसे आगे चला जाता है। इजाबेल भी अपने भाई थियो के साथ चली जाती है। मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। मूवी की एंडिंग में पुलिस फोर्स सभी लोगों पर लाठी चार्ज करती है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।